वशीकरण हम लगाते हैं कि कोई भी चीज़ को डर है किसी को भी, घर को लेकर या कोई भी करवा सकता है। बाप अपने बेटे के ऊपर करवा सकता है, उसको पता है ना कि वो अपना बेटा गलत लाइन में जा रहा है। पति पत्नी के ऊपर करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। अपना लव पार्टनर है, ठीक है, अच्छे से रिलेशन चल रहा है, अचानक से चीज़ें उल्ट सुलट हो रही है, रिलेशन बिखर रहा है, पता है ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, तब लगाया जाता है वशीकरण। क्या वशीकरण हमारे जीवन में जरूरी होता है कि हम कर सकते हैं अच्छे के लिए? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने जो हमारे कंटेंट देखे, उन पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी, कमेंट किए, हमारी टीम को कनेक्ट किया, हम उसका आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ना, मैं आज इस कंटेंट को आपके जितने भी सारे डीएम्स थे या सवाल थे वो जगदीश स्वामी जी के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूँ। कृपया इस पॉडकास्ट को शुरू से आखिर तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि देखो आप लोग जो समझोगे, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें हमें भी कुछ अच्छा ही निकल के आता है कि हमें भी बहुत जानने को खुशी मिलती है। तो इसलिए शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जगदीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओम काली विशाल जी। आपने फिर मुझे टाइम दिया, मतलब मैं बड़ा खुश हुआ। मेरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है आप आए। अच्छा जगदीश जी, जैसे हम अभी कई चीज़ों पे हमने बात की थी पीछे, अभी हम काफ़ी चीज़ों पे अभी डिस्कस भी कर रहे थे। सबसे पहले मिथ बात करती है, लोगों ने ना क्रियाएं होगी, उच्चाटन है, मारण है या स्तंभन है या वशीकरण हो गया, अलग अलग तरीके के, ये सब चीज़ें हाईलाइट्स करती है। हमने भी काफ़ी कंटेंट शूट किए, हर एक पर से अलग अलग प्रतिक्रिया मिली है देखने को। अगर मैं आपसे वन वर्ड एक चीज़ पूछूं, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या वशीकरण तंत्र ही है? होता है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं इन चीज़ों को। हम्म। वशीकरण है, हम करते हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो मेरा अलग हिसाब से करता हूँ, तो दूसरा मतलब कर रहा है कोई। जैसे अब मान लो किसी के घर में कोई दिक्कत है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उनमें हमारे कुछ जो ऑडियंस में से है वो लोग सुन रहे होंगे, उनकी प्रतिक्रिया है। एक घर में दो तरीके की तकलीफ मान के चलते हैं। सबसे पहले तकलीफ है कि उनके घर में गृह क्लेश बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है। रिश्ता मतलब 20-25 साल का रिलेशन है, 10-20 साल का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बट उनके घर में गृह क्लेश है। तो अब ये बताइए, क्या वो वशीकरण में उसका सोल्यूशन है? वशीकरण में सॉल्यूशन नहीं है उसका। नहीं है। सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि है क्या उसके ऊपर, उस घर के ऊपर है क्या, जो भी इंसान रह रहे हैं, ठीक है, पति पत्नी रह रहे हैं, क्लेश हो रहा है घर में, तो उनकी वजह क्या आ रही है, क्लेश क्यों हो रहा है घर में। और मान लो कि अगर घर क्लेश ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे पति चिढ़ जा रहा है या छोटी छोटी बातों पे पत्नी चिढ़ जा रही है, तो मतलब एक तो समझ लो लड़ाई झगड़ा होता है, हम्म सुबह लड़ाई हुई, शाम को सब सही हो गया फिर से, हम्म वो तो नॉर्मल बात है, जायज बात है, हर घर की कहानी है वो तो, घर घर की कहानी है, घर घर में होता है ये चीजें। लड़ाई झगड़ा है, भगवान के होते थे, भगवान शिव के होते थे, पार्वती जी है वो ही रूठ के चली गई थी भगवान शिव को छोड़ के, तो हम तो नॉर्मल इंसान है। तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी पीछे से ही आपको एक जो हमारी एक ऑडियंस में से शायद ममता नाम था उनका, हमने उनको कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाया था, आपने उनसे बात की थी, ममता जी के भी घर में यही प्रॉब्लम थी और जी उन्होंने धन्यवाद दिया था। तो ये बात थोड़ा सा बताएंगे कि उनका जो काम था क्या था और उनका कितने कितने दिन क्या क्या प्रोसेस चला? हाँ जी, वो ममता जी का कॉल आया था मेरे पास में, उन्होंने बताया कि भाई टीवीटी टीम से मैंने बात करी है, वहाँ से आपके नंबर लिए हैं मैंने, तो मैंने सारा कुछ बात की उनसे, ठीक है, प्रॉब्लम पूछी कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े बता रहे थे कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से हो रहा है ये चीज़ें, मतलब एकदम सही था, अचानक से ये चीज़ें होनी शुरू हो गई अपने आप घर में, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, पति हैं जो मतलब मैं जो कुछ बहुत मतलब मैं कुछ सही कहती हूँ ना उसको, तो उसको गलत लगता है, मैं कुछ को सही बोलती हूँ, मेरे को पता है वो सही चीज़ है, लेकिन उसको गलत लगता है, ठीक है, डिवोर्स पे बात आ रही है अब,
तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो सारा कुछ मैंने देखा, उसका स्कैनिंग किया, चेक किया सारा कुछ, ठीक है। जो यहाँ से नहीं थे वो इंडिया के बाहर थे वो। हाँ, तो अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके किसी तरीके का तंत्र था आपने जो दूर किया है, लोग जो ये तंत्र करवाते हैं ये लोग होते कौन है? मतलब कि किसी का परिवार तुड़वाने पर लगे रहते हैं या किसी का घर, ईर्ष्या बहुत हो गई है लोगों के मन में, लोग लोगों को देख के घृणा बहुत करने लगे, तो ये लोग होते कौन है जो लोगों के कार्य गलत करने के लिए पीछे लगे? देखो इसमें क्या है, परिवार का भी हो सकता है, जैसे जलना किसी के प्रति, क्या ये इतने सही क्यों रह रहे हैं, ये रिश्ता इतना सही क्यों है, ठीक है। घर के करवा देते हैं ये चीजें, अपने ही घर के। अब समझ लो दुश्मनी है या पड़ोस में है, कहीं आस पड़ोस में, वही करवा देते हैं। लोग खुद करते हैं ऐसी चीजें कि अपने घर का कष्ट है, अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये चीजें उनके घर में कैसे करवाएं। लोगों को पता है ऐसी चीजें। अच्छा, जैसे अभी एक कंसर्न और चल रहा है कि लोगों की अभी हमें भी अभी पता चला है कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर, यानी कि किसी लेडीज की कोई सौतन होगी या फिर किसी आदमी का कोई अफेयर किसी के साथ बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में अब लोग चाहते हैं कि उसकी बनी बनाई शादी टूट जाए और वो उससे शादी कर ले, बैचलर से। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी की शादी तोड़वा दे? बिल्कुल केस आते हैं ऐसे, ठीक है, सही किए हैं, ठीक है। उनको समझ लो कोई भी आ रहा है बीच में, शादी हो रखी है, सब अच्छा है, ठीक है। अब कोई तीसरा आएगा तो वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा साथ में, ठीक है। तो उसको हक है हटाने का, अंतर से हटाने का हक है। जो भी बीच में आ रहा है उसको हटाते हैं, ठीक है। तो जैसे अच्छा मान लो कि कोई रिश्ता नहीं टूटने वाला, कोई अगर लेडीज या जेंट्स आपको फोन करे और बोले कि गुरुजी हमारा रिश्ता थोड़ा सा ठीक कर दो, तो उसके लिए आप अगर उसे बताओगे, मतलब मान लो कि मिनिमम इतने दिन का काम होएगा और किन भगवानों की पूजा होएगी और कितना विधि विधान लगेगा, कुछ थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। कुछ चीजें तो तंत्र से रिलेटेड है, जो हमारे बीज मंत्र होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा काम करते हैं। और कुछ चीजें जैसे भगवान की पूजा अर्चना से, ठीक है, वो हम भी करते हैं, यहाँ से सामने वाले को बताते हैं, क्योंकि दोनों हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ धोपेंगे। अच्छा, जैसे पूजा होती है अगर मान लो, तो किसके भगवान की पूजा करनी चाहिए ज्यादातर? देखो एक इष्ट होता है, ठीक है, देवी देवता का इष्ट होता है कि भाई हम कौन से इष्ट की पूजा कर रहे हैं, वो रेगुलरली उसी को ही मानते हैं। भगवान शिव है, ठीक है, माँ काली है, हनुमान जी हैं, किसी की भी आराधना लेके मानते हैं कि हमारा ये सब सही हो जाए, हमारा रिश्ता टूट रहा है या जो कुछ भी हो रहा है ये चीजें सही हो जाए। तो हम उनको पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन है, आप मानते किसको। देवी देवता तो है। अच्छा, जैसे क्या वशीकरण हमारे जीवन में जरूरी होता है कि हम कर सकते हैं अच्छे के लिए? बिल्कुल हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो। अगर मान लो एक आजकल चल रहा है, मतलब अभी लोगों ने बताया जैसे मोहिनी वशीकरण अलग होता है, सम्मोहन अलग होता है, कई प्रकार के विवाह अलग होता है, स्वामी वशीकरण अलग होता है, पति पत्नी वशीकरण अलग होता है, विवाह वशीकरण, व्यवसाय वशीकरण, इन तरीके के वशीकरण है। अगर हम कोई अच्छा अपने घर में पॉजिटिव वशीकरण करना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे चले, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, अच्छा वशीकरण करने से हम अपने इष्ट को भी माने, पूजा वगैरह करें, अपने माँ बाप को भी सम्मान दें, तो कौन सा वशीकरण प्रयोग मिलाना चाहिए? वशीकरण हम लगाते हैं कि कोई भी चीज को डर है किसी को भी, घर को लेकर या कोई भी करवा सकता है। बाप अपने बेटे के ऊपर करवा सकता है, उसको पता है ना कि वो अपना बेटा गलत लाइन में जा रहा है। पति पत्नी के ऊपर करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। अपना लव पार्टनर है, ठीक है, अच्छे से रिलेशन चल रहा है, अचानक से चीजें उल्ट सुल्ट हो रही है, रिलेशन बिखर रहा है, पता है कि खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, तब लगाया जाता है वशीकरण। तो ऐसे यार कोई आ जाता है बोल देता है वशीकरण लगाना है, तो पॉसिबल थोड़ी होता है। मतलब ज्यादा ही जरूरत है उसको वशीकरण की, कि भाई वशीकरण नहीं लगाएंगे तो सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब लगाते हैं। तो मतलब अगर मैं आपसे एक लफ्ज में पूछूं कि सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है जो लोगों का नाश कर सकता है? तंत्र है। तंत्र है, खत्म कर देगा लोगों को। अगर तंत्र किसी के ऊपर लगा दिया तो वो आदमी खत्म। बिल्कुल। तो उस आदमी को अगर खत्म करना है तो लोग क्या क्या चीजें, जैसे उसका नाखून, बाल, ये चीजें चाहिए? बिल्कुल। तो वो तो मारण क्रिया टाइप हो गई। मारण हो गया। एक तो वशीकरण में जैसे बर्बाद करना, फैमिली से हो गया बर्बाद, पैसों से बर्बाद,
काम धंधे से बर्बाद हो गया वो, कुछ नहीं है उसका, साथ देने वाला कुछ नहीं। वशीकरण से इस तरीके से हो गया। मारण है ये अलग है, ये इंसान को मारने के लिए ही है, इंसान को नष्ट करने के लिए। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अभी सनातन धर्म पे, मतलब सनातन को लोग मानते बहुत है कि सनातन धर्म में ये भी चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें, जैसे किसी को बर्बाद किया जाना, ये भी चीज़ें मानते हैं लोग। बिल्कुल। पुराने अघोरी वगोरी ये चीज़ें करते थे। अच्छा, आप अपने आपके इष्ट कौन से हैं आप मानते हो? तो मैं माँ काली को मानता हूँ। माँ काली को मानते हो। आपने माँ काली को सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी आपने आज तक? मैं पूजा अर्चना करता हूँ माँ काली की, ठीक है, जो मुझे देवी रास्ता बताती है, ठीक है। आज तक जितने भी किए हैं मैंने काम किए हैं, ठीक है, मारण भी बचाए हैं, ठीक है। आज कोई भी रिश्ता टूट रहा है, हमें पता है कि रिश्ता टूट रहा है, वो रिश्ता हमने बचाया है इस तंत्र से। अच्छा, मारण क्रिया अगर किसी ने किसी पर करवा रखी हो और कोई आपके पास कोई ऐसा एक आया हो कॉल या बंदा आया हो आपसे मुलाकात करने कि जी इसकी जान बचा लीजिए, मारण ऐसे नहीं होता है। मारण में एक तो समय लगता है, कम से कम 21 दिन का, 41 दिन का, तरह तरह के इसमें काम होते हैं, ठीक है। होता है नेगेटिव काम होता है, करते हैं लोग, बहुत करते हैं नेगेटिव काम, ठीक है। मारण उतारा है मैंने। अच्छा, कैसे, मतलब कितना टाइम लगता है इसको उतारने में? मिनिमम देखो, नॉर्मली चले ना, समझ लो एक मैं काम लगाता हूँ किसी का, ठीक है, मैं 2 काम साथ में लगा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे पर्सनल काम है, मेरे को कहीं जाना, इधर उधर जाना, ठीक है। अब मारण किसी के ऊपर लग चुका है, पता है कि मारण लग गया है, तो उसको उतारने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे उसकी काट होती है, जो चीजें जिस तरीके से हो रखी है ना, हमें उस तरीके से ही करनी पड़ेगी वो चीजें। तो मतलब मान लो अगर जैसे मारण किसी पे चढ़ा हुआ है तो उस बंदे को आपके साथ डायरेक्ट मिलना होगा या फोन पे भी कुछ चीजें हो सकती है? फोन पे कुछ चीजें हो सकती है, करवा देते हैं। इंडिया के बाहर का केस था मेरे पास में, आपके चैनल से ही आया था वो। मतलब हमारे चैनल पे जो ऑडियंस है ना, वो सीरियसली मैं सही बताता हूँ, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करती है और काफ़ी चीज़ें हम पॉजिटिवली प्रोवाइड करवाते हैं अपने जो ऑडियंस है उनको लिए। हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपको किसी से भी कनेक्ट करना है तो वीडियो के लास्ट में उनकी डिटेल्स हैं ही हैं। सो एक बार जो अभी हमने हाल ही में अभी बात की थी किसी चीज़ के लिए, जैसे मारण क्रिया किसी को बदल सकती है, किसी की जान बचा सकती है, ऐसे तंत्र भी किसी को ऊपर से हटाया आपने कोई अगर एक एक्सपीरियंस? गलत चीजें है ना, कोई भी गलत कर रहा है तो वापस हटाने के लिए हमें काट करनी पड़ेगी उन चीजों की, गलत कामों से, जो तामसिक काम होते हैं, नेगेटिव काम। सात्विक से अलग तामसिक में जाना पड़ेगा और तामसिक में वही क्रियाएं लगेंगी सारी की सारी। गलत करेगा उसका गलत हमें भी। अच्छा, कभी इस चीज, अच्छा सबसे बड़ा सवाल है ये अब तक का, अब तक मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है और पहली बार मैं इस सवाल को पूछ रहा हूँ, क्या जब कभी किसी ने तंत्र लगाया, किसी ने क्रियाएं लगाई, पता लग जाता है कि किस बंदे ने लगाई है? बिल्कुल पता चलता है, कुछ नियम होते हैं अपने भी। ये पता लग सकता है कि किस बंदे ने हमारे परिवार को तोड़वाने की कोशिश की, किसने हमारा रिश्ता छुड़वाने की कोशिश, सब चीजें सामने आती हैं, सब। तो मतलब अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कैमरे के माध्यम से, तो अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे बारे में बुरा बिल्कुल, किसने हमारा घर तोड़वाया, बिल्कुल बिल्कुल, किसने हमारी जॉब छुड़वाई। लेकिन हम खुद नियम में होते हैं ये चीजें बताने के लिए, बताई नहीं जाती ये चीजें, ठीक है, बस हाँ उनको रास्ता बता देते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो अभी तक जैसे अगर आपने देखा हो किसी बंदे का कोई भी, तो जैसे बाल ले लेते हैं, नाखून ले लेते हैं, उसके पैरों की मिट्टी ले लेते हैं, इन चीज़ों को लगा देते हैं, तो उन चीज़ों का छुटकारा फिर कैसे होता है? उस तरीके से ही होता है, गलत काम करने पड़ते हैं उसमें। गलत काम, तो जैसे अगर मान लो कोई भी ऊपरी हवा का साया है किसी पर, कोई किसी को रात को गलत सपने आ रहे हैं, या मान लो किसी के छावा दिख रहा है, या किसी को परछाई दिख रही है, किसी को आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? वो चीज़ें या तो किसी ने छोड़ी है उसके ऊपर, जो उसको दिखाई दे रही है, हाँ वो उसको परेशान कर रही है, तो वो किसी ने कर रखी है। कर रखी है। आत्माएं भी हमेशा कभी किसी के पीछे लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। आत्माएं ज्यादातर लड़कों के पीछे लगती है लड़कियों के? लड़कियों के। ऐसा क्यों? लड़कियां जैसे मान लो कुछ भी है, ठीक है, वो बाहर निकलने में, ठीक है, मतलब एकदम खुली रहती है, ओपन वगैरह, बाल वगैरह खुले हो गए, ठीक है, श्रृंगार हो गया उनका, तो वो आकर्षित करता है। तो उस चीज को बचने के लिए भी कुछ लड़कियां कर सकती हैं कुछ चीजें? बिल्कुल करवाते हैं, बताते हैं हम।
तो मतलब यही है कि आप ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि हम पॉडकास्ट के माध्यम से शूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार का वशीकरण या किसी प्रकार का कोई गलत साया आपके ऊपर आसपास है, तो हो सकता है वो, मतलब देखो, मानने ना मानने वाली बात आप लोगों के ऊपर है, बट अकॉर्डिंग टू मी कि हमें अपने सनातन धर्म को मानना चाहिए और ये चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप तक पहुंचानी चाहिए। इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में और हमेशा सहयोग कीजिए टीवीटी परिवार को। थैंक यू सो मच। ओम काली, आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब घर में प्रॉब्लम चल रही हो या कोई रिलेशन में चल रही हो या किसी ने कुछ करवा दिया हो, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है।